नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान के भूगोल में हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां, पार्ट 4। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर माही नदी के किनारे स्थित नहीं है? ए वेणेश्वर डूंगरपुर, बी पीपलखुट प्रतापगढ़, सी गलियाकोट डूंगरपुर, डी झालावाड़ शहर झालावाड़। तो माही नदी के किनारे स्थित नहीं है झालावाड़। माही नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के खादू में प्रवेश करने के बाद में प्रतापगढ़ डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। यह नदी यू आकार में बहने वाली नदी है। माही नदी है, यह यू आकार में बहती है। माही नदी पर वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें सोम, माही, जाखम 3 नदियां मिलती हैं। ये जो वेणेश्वर धाम है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और यहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी और वेणेश्वर मंदिर का निर्माण है वह महाराजा आस्करण के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां पर ये माही नदी है जो यू आकार में बहती है और यह करक रेखा को 2 बार काटती है। 57 सुमेलित है। ए रूपनगढ़ नदी है, यह नदी किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। बी रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है। सी मेंथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से निकलती है। डी सभी। तो ये सभी सुमेलित हैं। यहां पर अपन देखें, रूपारेल नदी अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में जाकर के कुसुमपुर में मिल जाती है। इस पर रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है भरतपुर में, और सीकरी बांध से मोती झील जो भरतपुर में है उसको जलापूर्ति होती है, और मोती झील से एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। ये सुजान गंगा नहर है, यहां से भरतपुर में एक किला है जिसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग। उस लोहागढ़ दुर्ग में जो चारों तरफ खाई बनी हुई है उसमें जाकर के पानी की आपूर्ति होती है। कहने का अर्थ यह है कि सीकरी बांध किस जिले में है? सीकरी बांध भरतपुर में है। ये जो भरतपुर है इसमें सीकरी बांध है। सीकरी बांध है किस नदी पर है? सीकरी बांध रूपारेल नदी पर निर्मित है। सीकरी बांध से किस झील को जल की आपूर्ति होती है? मोती झील को। और मोती झील कहां पर है? मोती झील भरतपुर में है। मोती झील से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। उस नहर से पानी कहां जाता है? भरतपुर में स्थित लोहागढ़ के दुर्ग की खाई में जाता है। इस प्रकार से अपना प्रश्न है ये कंप्लीट हुआ। और मोती झील है, इसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर ये रही, ये आंतरिक प्रवाल नदियां हैं जिनमें एक रूपारेल है और अजमेर में रूपनगढ़ नदी है। नेक्स्ट है, सोम नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? ए उदयपुर, बी सलूम्बर, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। सोम नदी है, यह जो निकलती है यह उदयपुर से निकलती है और सलूम्बर होती हुई डूंगरपुर में जाकर के वेणेश्वर स्थान पर जो माही नदी आती है, ये माही नदी इस माही नदी में मिल जाती है। यहां पर बात कर रहे हैं अपन सोम नदी, और सोम नदी है ये उदयपुर में ऋषभ देव की पहाड़ियां हैं उसमें बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और यह 3 जिलों में बहती है। सोम नदी पर सोम कागदर बांध उदयपुर में, सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर में बना हुआ है। और सोम नदी पर देव सो मंदिर डूंगरपुर, ये डूंगरपुर जिला है, इसमें सोमदेव मंदिर बना हुआ है और इस बार मंदिर को वागड़ का वैभव कहा जाता है। सोम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें जो सहायक नदियां हैं वह नदी है जाखम नदी। 2 नंबर नदी है वह है टीडी नदी। 3 है वो गोमती नदी। ये जो नदियां हैं यह नदियां सोम नदी की सहायक नदियां हैं। आगे अपन देखते हैं कि सोम नदी है यह कितने राज्यों में बहती है? तो सोम नदी एक ही राज्य में बहती है और वह राज्य है राजस्थान। जाखम नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? ए प्रतापगढ़, बी सलूम्बर, सी डूंगरपुर, डी उदयपुर।
यहां पर जाखम नदी का पूछा गया है, तो जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलकर सलुम्बर होती हुई डूंगरपुर में जाकर के उदयपुर से आने वाली सोम नदी में मिल जाती है। और सोम नदी है, यह नदी मध्य प्रदेश से आने वाली माही नदी में मिल जाती है। और ये तीनों नदियां डूंगरपुर में मिलकर के वेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। यहां पर जाखम नदी की बात चल रही है, तो जाखम नदी है, यह प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम नदी पर सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है और यहां पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां पर यह जाखम नदी की बात है। जाखम नदी कितने राज्यों में बहती है? एक राज्य में बहती है। सोम कितने राज्यों में बहती है? एक राज्य में बहती है। माही कितने राज्यों में बहती है? माही 3 राज्यों में बहती है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। आगे बात करते हैं अपन। निवाज नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी जो निवाज नदी है वह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? देखो, ए टिब्बी हनुमानगढ़, यहां पर टिब्बी की बात चल रही है। ये यहां से एक नदी आती है और ये टिब्बी में प्रवेश करती है। यह नदी तो घग्गर नदी है। टिब्बी में राजस्थान में प्रवेश करती है, वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है और घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी स्थान पर प्रवेश करती है। जहां प्रवेश करती है वहां पर तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील है और इसी नदी पर हरियाणा में एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है ओटू झील। घग्गर नदी है, यह राजस्थान के भटनेर, हनुमानगढ़ में यहां पर भटनेर है, वहां आकर विलुप्त हो जाती है, परंतु बाढ़ आने की स्थिति में इसका जल वो पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान में इसका जल पोर्ट अब्बास तक जाता है। यहां पर पूछा गया है निवाज नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यहां टिब्बी में घग्गर नदी प्रवेश करती है। घग्गर नदी। खादू बांसवाड़ा है, इसमें माही नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी प्रवेश करती है। और यहां पर कोल्लू खेड़ी है और कोल्लू खेड़ी में कौन सी नदी प्रवेश करती है? निवाज नदी प्रवेश करती है। जो निवाज नदी की बात करें अपन, निवाज नदी है, यह इसका उद्गम कहां से होता है? तो यह निवाज नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। निवाज नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में राजगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में यह परवन नदी के समानांतर बहती है और फिर अकरेला झालावाड़ में ही यह परवन नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि निवाज नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है या किस नदी में अपना जल ले जाती है? तो यह परवन नदी में ले जाती है। निवाज नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के एक ही जिले में बहती है और वो झालावाड़ है। निवाज नदी है, यह कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। यहां पर अपन ने देखा कि यह जो नदी है यह 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। सुमेलित है नदी का उद्गम स्थान। ए काली सिंध नदी बागली गांव की पहाड़ियां देवास। बी आहू नदी सुसनेर की पहाड़ियां मालवा। सी माही नदी अमोरू की पहाड़ियां धार जिला। डी सभी। यहां पर सभी सुमेलित हैं। यहां पर बात की जाए तो यहां पर आहू नदी है। अपन बात करें कि यहां पर यह मध्य प्रदेश से ये नदी चंबल नदी, यहां पर इस नदी में अपना सीधा जल ले जाने वाली नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी में जल ले जाती है आहू नदी और आहू नदी है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में सुसनेर की पहाड़ियों से। यह राजस्थान में आहू नदी प्रवेश करती है नंदपुर गांव झालावाड़ में और यहां पर यह गागरोन का किला बना हुआ है। और गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है। गागरोन दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, यह जल दुर्ग है। यहां पर यह गागरोन का किला है, इस जगह यहां पर झालावाड़ में। नेक्स्ट है
राजस्थान की कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती है? ए लूनी नदी, बी साबरमती नदी, सी पश्चिमी बनास नदी, डी माही नदी। लूनी नदी की बात करें तो अजमेर से निकलती है और नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होती हुई गुजरात चली जाती है। इसका मतलब यू आकार में नहीं बह रही। दूसरी नदी की बात करें तो साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर से निकलकर सीधी गुजरात में चली जाती है, यह भी यू आकार में नहीं बहती। सी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलकर गुजरात में चली जाती है, यह भी नहीं बहती है। यहां पर आगे बात करें अपन तो ये माही नदी है जो यू आकार में बहती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के खादू में प्रवेश करने के बाद में प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई यह गुजरात में चली जाती है और यह यू आकार में बहने वाली नदी है। यहां पर यह माही नदी है और यह नदी उल्टा यू है वो बनाती है, यानी यू आकार में बहने वाली नदी है। 63 सुमेलित नहीं है। रूपा रेल नदी लसवाड़ी नदी कहा जाता है। बी काकने नदी को मसूदरी नदी कहा जाता है। सी बनास नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। घग्गर नदी को नट नदी कहा जाता है। तो यहां पर यह कामधेनु नदी है, वह बनास नदी को नहीं कहा जाता। कामधेनु नदी चंबल नदी को कहा जाता है। इसका मतलब यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां पर अपन देखते हैं कि बनास नदी है, ये बनास नदी राजसमंद से निकली चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में जाती है। इधर से मध्य प्रदेश से चंबल नदी आती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती उत्तर प्रदेश में जाती है और चंबल नदी को कहा जाता है कामधेनु नदी। यहां पर अपन देखें ये 3 राज्यों में बहती है। कौन सी? चंबल, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह नदी है बनास नदी, जो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए लूनी, बी घग्गर, सी चंबल, डी माही। तो माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यहां पर यह माही नदी है जो बहती है। माही नदी है, यहां पर यह माही नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 में बहती है। यहां पर बात करें तो यह नर्मदा नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में चली जाती है, यह भी 3 राज्यों में बहती है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के यह खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यहां मैप में देखें अपन, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 1 नंबर माही नदी, 2 नंबर नर्मदा नदी, 3 नंबर ताप्ती नदी। जाखम नदी का संगम किस नदी में होता है? ए माही नदी में, बी सोम नदी में, सी साबरमती नदी में, डी बनास नदी में। तो जाखम नदी है उसका संगम होता है सोम नदी में। ध्यान रखना ये जो नदी आ रही है ये नदी है माही नदी। इस नदी में उदयपुर से आती है, ये नदी आती है सोम नदी और सोम नदी में आकर के मिलती है जाखम नदी। यदि एग्जाम में पूछा जाए जाखम नदी का संगम है, ए में ऑप्शन सोम है और बी में माई है, तो पहले सोम को करेक्ट करना है और यदि सोम नहीं है तो फिर माई को करना है। और यहां पर यह स्थान है बेनेश्वर है डूंगरपुर में, यहां पर तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं। यहां पर बात कर रहे हैं अपन जाखम नदी की और जाखम नदी है यह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट आगे यहां पर ये छोटी सादरी प्रतापगढ़ सलूम्बर से निकलती हुई डूंगरपुर में यहां से सोम नदी आती है और सोम नदी में मिल जाती है। यहां पर सोम नदी एक राज्य में बहती है और जाखम नदी एक राज्य में बहती है और वह राज्य है राजस्थान। परवन नदी प्रवेश करती है ए खरीबोर झालावाड़, बी करियाहट बारा, सी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। तो परवन नदी है यह खरीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। यहां पर यह जो झालावाड़ है इसमें प्रवेश करती है। नेक्स्ट यहां पर अपन आगे देखते हैं कि यह राजस्थान है और राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है
और राजस्थान से मध्य प्रदेश की जो सीमा की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और पंजाब है यहाँ पर जो सीमा बनाता है यह 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है और पाकिस्तान की सीमा है, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना जो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस के सहयोग से निर्मित की है। ए बिसलपुर बांध परियोजना, बी जवाई बांध परियोजना, सी मेजा बांध परियोजना, डी जवाहर सागर बांध परियोजना। यहां पर यह बिसलपुर बांध परियोजना है। सुमेलित है राजस्थान विशेष। ए चंबल नदी 6 जिलों में बहती है, बी बनास नदी 7 जिलों में बहती है, सी लूनी नदी 7 जिलों में बहती है, डी सभी। यहां पहले बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यह नदी है वह कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर बूंदी, 4 नंबर सवाई माधोपुर, 5 नंबर करौली और 6 नंबर धौलपुर। इस धौलपुर इसका मतलब यह कथन सही है। बनास नदी 7 जिलों में बहती है, 7 जिलों में बहती है, सही है। लूनी नदी 7 जिलों में बहती है, सही है। ये सभी सही हैं। यहां पर अपन देखें कि बनास नदी है यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। लूनी नदी अजमेर से निकलने के बाद में अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर बहती हुई यह गुजरात चली जाती है। लूनी नदी का उपनाम नहीं है, यहां पर नहीं पूछा है। ए सागरमती नदी, बी अंतः सलीला, सी साकरी नदी, डी वन की आशा। तो वन की आशा है यह बनास नदी को कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ यह उत्तर है वन की आशा गलत है, लूनी का उपनाम नहीं है। लूनी नदी है यह अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जाती है। इस नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है और जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली गांव में जाकर मिल जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो लूनी नदी है इस लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताइए जो इसके दाईं ओर से आती है और दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है वह नदी है जोजैड़ी नदी, या इसे कहा जाता है जोजैरी नदी। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। यहां पर यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और यहां पर अरावली पर्वतमाला से उद्गम नहीं होता है। और वह किस नदी का नहीं होता? जोजड़ी नदी का नहीं होता है। अरावली पर्वतमाला है यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। तो यह अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों से गुजरती है। यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्यों में है और 3 राज्यों में 1 नंबर गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा और 1 केंद्र शासित प्रदेश है और वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ यदि देखा जाए तो जल के अंदर है, वो लक्षद्वीप के यहां से प्रारंभ होती है और उसके जो दर्शन होते हैं वह अपने को गुजरात में होते हैं। नेक्स्ट, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? ए पार्वती नदी, सेहोर की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, परवन नदी, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, निवाज नदी, राजगढ़ की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, पार्वती नदी, छापर की पहाड़ियां, करौली। पार्वती नदी है राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। इसमें एक नदी है यह जो नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और 12 और कोटा में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है पार्वती। यहां पर यह जो पार्वती है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां पर कहा गया है कि छापर की पहाड़ियां जो करौली में है तो यह मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। पार्वती नदी, छापर की पहाड़ियां करौली से निकलती है और यह करौली, धौलपुर 2 जिलों में बहती है। यह आगे जाकर के गंभीर नदी में मिल जाती है।
यानी पार्वती नदी है वह नदी किस नदी में मिलती है? गंभीर नदी में मिलती है। और ये जो गंभीर नदी है यह गंभीर नदी करौली से निकलती है और अपना जल गंभीर नदी है यह यमुना नदी में ले जाती है। ध्यान रखना, एक नदी है गंभीरी और ये गंभीरी नदी है यह चित्तौड़गढ़ में बहती है। ये चित्तौड़गढ़ की नदी है और गंभीर नदी है यह करौली में बहती है। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो गंभीरी नदी है वह नदी बेड़स नदी में जाती है। बेड़स नदी है यह बनास नदी में जाती है और बनास नदी है यह अपना जल चंबल नदी में ले जाती है और चंबल नदी अपना जल यमुना में ले जाती है और यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। आपको पता है कि राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाए। आपको बताना है कि राजस्थान की कितनी नदियां हैं जो अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती हैं। यहां पर पूछा गया था पार्वती नदी है वो छापर की पहाड़ियां करौली से निकलती है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।